जय श्री राम साथियों, एस्ट्रो कौशल चैनल में आपका बहुत ही स्वागत है। हम आचार्य कौशल प्रताप राय। आज हम अपने सनातन धर्म के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर चर्चा आपसे करेंगे। और हम देखते हैं कि हमारे देवी देवताओं की जब पूजा होती है तो पूजा के अंत समय में पान को बना करके प्रभु को अर्पित की जाती है। तो यह एक साइंटिफिक फैक्ट है, ये नहीं ईश्वर के लिए नहीं, जो ईश्वर के बच्चे हम भी हैं, जो ईश्वर को जो चीज़ अर्पित किया जाता है वह हम भी अपने आप में ग्रहण कर सकते हैं। आइए हम साइंटिफिक तौर से देखते हैं कि जो पान चढ़ता है वह क्यों चढ़ता है। अगर हम पान अपने दिनचर्या में शामिल करते हैं तो इससे हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी हम जानते हैं। आइए हम उन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। आप अगर भोजन करने के बाद आप मीठा पान खाते हैं, बहुत बच्चों को ये लगेगा कि हम किसी गलत निर्देश देना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है। मेरी पूरी बातों को गौर से सुनिएगा आप। पान एक जैसा देखा जाए साइंटिफिकली तो ये बेस कंपोजिशन कंपाउंड है, और हम अपने दैनिक जीवन में जो भी चीज़ें यूज करते हैं वो एसिडिक है। जैसे हमारे पेट में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हमारे पेट में पहले से एसिड होता है। और धान हुआ, गेहूं हुआ, इन सब में कीटनाशक घास की दवा पड़ती है, वो भी एसिडिक होती है। हमारे यहाँ फल फूल सब्जियां होती हैं, वो भी पकाने के तौर पर एसिड के माध्यम से उनको पकाया जाता है, उनको बनाया जाता है। तो एक संपूर्ण प्रक्रिया के अनुसार देखा जाए तो हम अपने जीवन में ज़्यादातर एसिड को ही यूज करते हैं। तो आप जानते होंगे कि जब एक परिवार के दो भाइयों को लड़ा दिया जाए तो आपस में वह परिवार खत्म हो जाता है। सेम उसी प्रकार जब दो चीज़ों को आपस में लड़ाया जाता है तो आपस में खत्म हो जाते हैं। वैसे हमारे पेट में एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और पान में क्या पड़ता है? पान में पड़ता है, पान का जो कंपोजिशन बेस होता है उसमें चूना पड़ता है, वो भी बेस होता है, कत्था होता है, वो भी बेस होता है, सौंफ पड़ता है, वो भी बेस होता है, शहद पड़ता है, वो भी बेस होता है। यानी कि पान में जो भी चीज़ पड़ते हैं वो सब क्षारीय हैं, यानी बेस हैं। जब बेस और एसिड आपस में मिलते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं, और हमारे जो भी विकार होते हैं, वात पित्त कफ, जो 3 रोग होते हैं, जो पित्त के जो पेट के रोग होते हैं वो एसिड बढ़ने की वजह से ही होते हैं। जब एसिड बढ़ जाता है तो हमारे पेट में समस्या होने के बाद धीरे धीरे हमारे शरीर में जितनी सारी बीमारियां होती हैं वो आना स्टार्ट हो जाती हैं। किसी शरीर में अचानक बीपी, शुगर या थायराइड बीमारी अचानक नहीं आती है, वो पहले पेट को प्रभावित करती है। जब पेट प्रभावित हो जाता है तो आदमी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। अब कमजोरी के बाद खाना छोड़ देता है, कमजोरी आने के बाद फिर वो सारी बीमारियां कुछ जकड़ लेती हैं। अगर आप अपने दिनचर्या में पान को अगर लाते हैं और मिलाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो भी बीमारी हैं, पित्त संबंधित, पेट संबंधित जो भी बीमारियां हैं, एक तरह से देखें तो सारी बीमारियां आपके जीवन से कोसों दूर चली जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि अगर आप पान खाते हैं तो आप उसके नशेड़ी बन जाएंगे। अगर ऐसा ही आपको डर है तो आप मीठा पान भी खा सकते हैं, जर्दा सुपारी मत डलवाइएगा, बाकी जो भी आप डलवाइए। और आजकल एक ट्रेंड है कि पान लोग खाते हैं, थूक देते हैं। पान को थूकना नहीं है, पान को एक औषधि के समान समझ करके उसको खाना है। जो भी उसके चीज़ है, एक अन्न को भी उसको बाहर नहीं करना है, जो भी चीज़ है सबको आप अंदर निकल जाना है। अगर आप यह कार्य को रोज रात को सोने के बाद और मतलब सोने से पहले और खाने के बाद करते हैं तो आप देखेंगे कि जो भी आपको समस्याएं हैं स्वास्थ्य संबंधित वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। और ऐसे ही तमाम ग्रह दशा शांति और आयुर्वेद या जो भी चीज़ें हमसे उपलब्ध हो सकेगी हम आप तो जरूर पहुंचाएंगे। और ऐसी तमाम चीज़ों को जानकारियों के लिए हमको फॉलो करें। जय श्री राम।